अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी वीक चल रहा है, तकरीबन 2 दिन ही रहते हैं, बाद जगहों पे 2 दिन है, बाद जगहों पे 3 दिन है ईद आने में। इतना बाबरकत महीना था, इसकी इतनी रहमतें थी, फजीलतें थी। लेकिन ये है कि जब 10 रोज़े गुजर जाते हैं ना मैक्सिमम, तो उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कि रोज़े कहाँ से आए और कहाँ गए। इतनी जल्दी ये रहमतों वाला महीना जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, गुजर जाता है। अल्लाह ताला सबको जिस महीने में इबादतें करने और कबूल कर अल्लाह ताला फरमाए सबकी इबादतें कि जो भी काम करता है बंदा बड़ी मेहनत और लगन से करता है, चाहे वो घर के काम है, चाहे वो अल्लाह ताला की इबादत करना है, बड़ी मेहनत से होते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सब लोगों की जी इबादतें कबूल करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीन की तरफ रुझान हो, आमीन। यहाँ पे जी मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेके गई थी क्योंकि इनका पार्सल आया हुआ था। तो ये थी तो सारी चीज़ें बच्चों की, और बच्चों की ज़्यादा खुशी थी। मैं पास ही था, एक पोस्ट ऑफिस है, उधर ये पार्सल आ गया था। हम घर पे नहीं थे शायद, तो वो लोग उधर छोड़ गए थे ना, तो वो ही लेने गए थे हम सुबह। तो यहाँ पे जी हम घर वापस आ चुके थे। बच्चों की चीज़ें थी, कुछ इन्होंने अपने लिए खिलौने वगैरह मंगवाए थे। तो वही जी बच्चों का जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो बड़ा हाई था। चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये है कि उनको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी ना। ये जी ये जो खिलौना दिखा रही है मेरी बेटी, ये जी असल में उसके भाई का खिलौना है, और उसने जी अपने लिए मंगवाया। ये जी 3D पेन है कोई, इसको इतना ज़्यादा शौक़ था, इतना ज़्यादा शौक़ था कि मैं बता नहीं सकती ना। इसको मैंने पहले भी एक दफ़ा ये लेके दिया था, ये पेन ना। तो उस वक़्त भी ये जो होती हैं साथ उसके अंदर डालने वाली ये जो स्टिकें हैं, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। अगर किसी को पता हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं। तो वो तो थोड़ा था, थोड़ी थी वो स्टिकें ना, तो उस वक्त भी इसको कुछ बनाना नहीं था आया। लेकिन ये है कि अब जो हमने मंगवाया ना, इसके अंदर हर चीज़ शामिल है ना। इसके अंदर एक बुक उन्होंने दी हुई थी, और ये जो स्टिकें हैं इसके साथ भी आई थी, और कुछ हमने एक्स्ट्रा भी मंगवाई थी ना। तो बस वही थी। ये जी उसके भाई का खिलौना जी, फिर उसकी जो सिस्टर है वही दिखा रही है। असल में जी जो मेरा बेटा है क्या कहते हैं कि जिसकी चीज़ होती है उसको ज़्यादा खुशी होती है ना, कि मेरी चीज़ ज़्यादा दिखाएं मामा वीडियो में। तो बस वही जी आपस में खेल रहे थे, भाई बहन दोनों मिलके खेल रहे थे। तो वो कह रहे थे अब मेरी चीज़ को ज़्यादा फोकस करो, और जो मेरी बेटी है वो कह रही थी कि मेरी चीज़ को ज़्यादा फोकस करो। बस इसी बात पे जी आपस में लगे हुए थे ना। चलें जी, अब उसके बाद जी जो मेरा बेटा है उसने अपना खिलौना ले लिया था। बच्चे बड़े खुश हो गए थे। और ये जी दिखा रही है जी मेरी बेटी, ये इतनी ज़्यादा ये मंगवा ली है ना स्टिकें, इसको क्या कहते हैं, ये 3D पेन के लिए। पता नहीं अब इससे कुछ बनना जाना है कि नहीं जाना, लेकिन ये है कि खुश बहुत ज़्यादा है ना। अल्लाह ताला इसको खुशी रखे, अल्लाह ताला सब बेटियों को ऐसे ही शादोबाद खुश रखे। तो ये जी आपको दिखाने लगी है कि इसके अंदर क्या कुछ था। देखा इसके साथ भी इसको मिला हुआ है ये ना, ये जो स्टिकें हैं, और ये जी इसके कवर है, और ये जी वो 3D पेन है, आपको पता ही होगा 3D पेन है। और ये जी उसका चार्जर वगैरह है। यहाँ पे जी फिर आगे थे, दोनों बहन भाई खेल रहे थे। ये जी उन्होंने इधर ही अपने जो मेरी बेटी का रूम है उसी के अंदर उसने अपनी जो कबट है उसके साथ हैंग कर लिया था, और दोनों मिलके खेल रहे थे ना। बेटा तो खैर तंग ही करेगा, खेलना उसने क्या, लेकिन ये है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा खेल रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा ना। घंटा 2 घंटा वो आपस में इसी के साथ लगे रहे हैं ना। उसके बाद जी फिर मेरी बेटी का जो आया हुआ था उसने भी तो अपना टेस्ट करना था ना। ये जी वो टेस्ट कर रही थी। ये जी दो उसको मिले हुए थे साथ कि हैंड ना बच्चों का जल जाए। और ये जी चारा जो हो रहा था वो जो 3D पेन है। और उसके बाद जी बस फिर वो जो स्टिकें हैं वो निकालने लगी थी। और ये बुक है जिसकी मैं बात कर रही थी ना, ये बुक है, और साथ उन्होंने एक ना अल्मोनियम का पेपर सा दिया हुआ है कि बच्चे इसको ऊपर रख के ना तो ड्राइंग कर लेना। और ये जिस तरह इसके अंदर जाती है इसको स्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं यार, चूड़ियाँ कह लो, इसको बैंगल ही कह लो, कि बैंगल जो होती है ना वो इसके अंदर इस तरह जाती है ना। तो बस यहाँ पे जी फिर वो बना रही थी जी अपनी वो जो ड्राइंग थी। मैं तो कह रही थी इससे कुछ भी नहीं होना, लेकिन यह है कि इतना मुश्किल नहीं था, ये आसान ही था काम, उसने काफ़ी सही तरह से ही कर लिया था। और यहाँ पे जी फिर दोनों बहन भाइयों के आपस में ना क्या कहते हैं नोक झोंक हो गई थी। वो कहता थी मेरी ऑटो बनाओ, और ये कहती थी मैंने बटरफ्लाई बनानी है। खैर दोनों इसी बात पे काफ़ी देर बहस होती रही। उसके बाद जी ये हो गया था शाम का टाइम। शाम के लिए मैंने जी रेडी करना था खाना, क्योंकि रोज़ा खुलने में अब थोड़ी देर ही थी। तो मैंने रेडी किया जी, आज मैंने रोस्ट करने लगी थी।
और रोस्ट में वही जी शिमला मिर्च वगैरह जो स्पाइस होते हैं, हमें चिकन था और उसको मैंने मैरिनेशन करके रखा हुआ था, काफ़ी देर हो गई थी, तो बस वही जी मैं रेडी करने लगी हूँ। यहाँ तक था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और जी यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी वापस। यहाँ पे हमारा हो चुका था रोस्ट डन। खाना वगैरह मैंने रख दिया था, बच्चों को भी देने लगी थी। और उसके बाद जी फिर मैंने ज़्यादा तो नहीं खाना, क्योंकि मैं अमूमन ना सिर्फ जूस के साथ ही रोज़ा अफ्तार करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, बच्चों को खाना दे देती हूँ और ख़ुद मैं जी काफ़ी देर नमाज़ वगैरह पढ़ के सूरतें वगैरह पढ़ के उसके बाद ही खाती हूँ। और क्योंकि पता है जो होती है मगरिब की नमाज़, इसका टाइम काफ़ी कम होता है, तो फिर मैं इसलिए कोशिश होती है कि मैंने रोज़ा रखा है तो नमाज़ पढ़ ही लूँ तो फिर खाना खाऊं, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर हिम्मत नहीं रहती कि बंदा कुछ और करे ना। फिर यहाँ तक चले जी, फिर दुआओं में याद रखिएगा। मैंने आगे भी कह दिया, फिर कह देती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की बातें कबूल करे जी। और जिन लोगों ने बातें नहीं की, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो आखिरी जो 2-3 रोज़े रह इसमें जी वो लोग भी अल्लाह ताला को याद करें, नवाफिल वगैरह पढ़े और अपनी बख्शिश का ज़रिया बनवा लें जी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।